परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आपके पास सामर्थ ही सामर्थ है और आपकी सामर्थ का कोई विकल्प ही नहीं। हम धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी कामों के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी छुटकारे की सामर्थ जो हम सबके जीवन में कार्य करती है। हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। आप वाकई में छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। जब हम अपने आप को आपके सामने सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं इस विश्वास के साथ कि आप हमें पूरा छुटकारा दे सकते हैं, तो वाकई में आप हमें पूरा छुटकारा देते हैं और हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए प्रकट करते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। आपने समस्त मानव जाति के लिए, उसके अनंत छुटकारे के लिए सब कुछ पूरा करके रखा। आज सिर्फ ज़रूरत है हर एक व्यक्ति को अपने आप को आपके सामने समर्पित करने की, ताकि आपकी छुटकारे की सामर्थ्य प्रकट हो और आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम आपके वचनों में जाएं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं और इन पवित्र वचनों के लिए जो आपने लिखित तौर पर हमें दिए, हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को सत्य से भर दें, ताकि सत्य के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा आए और आपकी सामर्थ प्रकट हो। आपकी यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, योग्य और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, ये वचन बहुत प्रभावशाली और परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण वचन है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य क्या है। परमेश्वर का लिखित वचन बाइबल में जो लिखा है वो परमेश्वर का ही वचन है, तो परमेश्वर का ही वचन है, तो वचन परमेश्वर आत्मा है, तो बाइबल में आत्मा की बातें लिखित है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चुने हुए मनुष्यों के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोली गई वाणी यदि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आज किसी व्यक्ति के मुख से निकले, तो उसकी सामर्थ्य सुनने वाले के जीवन में अवश्य ही प्रकट होती है। जो अपनी इच्छा से उस वचन को जो उसने सुना है उस पर मन लगाता है, तथा वो सुना हुआ वचन उसके हृदय से बातें करता है, तथा उसके मन को परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। जब ऐसा प्रतिदिन होने लगता है, तो हमारा हृदय और मन प्रभु की आत्मा की बातों के लिए भूखा होने लगता है, अर्थात हमारे मन को उसकी आवश्यकता होने लगती है। आवश्यकता से तात्पर्य है जिसके बगैर मन संतुष्ट ना हो, कमी सी लगे। जब हमको सुनने को ना मिले तो हमें कमी लगे। परमेश्वर का लिखित वचन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का आत्मा, जिसे कोई नहीं जानता, उस आत्मा को हम पहचान सकें, क्योंकि इस संसार में बहुत सी आत्माएं हैं, लेकिन हर आत्मा ना तो पवित्र है और ना सत्य है। केवल एक ही आत्मा पवित्र है और वही सत्य का आत्मा है, जो हमें सत्य से मिलाने का कार्य करता है। और परमेश्वर का वचन जो सत्य है से आरंभ करके परमेश्वर का वचन जो जीवित है उस तक पहुंचाता है। वो जीवित वचन कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसका दर्शन प्राप्त करते हैं। यदि हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वो हमारे मन में भरा हो, तो हम आसानी से पवित्र आत्मा को पहचान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा था। ये महायाजकीय प्रार्थना है जो यीशु मसीह कर रहा था, एक महायाजक के रूप में परमेश्वर के सन्मुख उन सब लोगों के लिए जो
उसके लोग थे, यानी उसके चेले जो उसके चुने हुए थे और उनके द्वारा जो विश्वास करने वाले थे। अभी विश्वास नहीं किया था, उसमें हम और आप सब आ जाते हैं। और क्योंकि 17 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 पद में लिखा, मैं केवल इन्हीं के लिए, यानी यीशु मसीह अपने चेलों ही के लिए विनती नहीं कर रहा है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी जब आप 6 पद के ऊपर देखते हैं, अपने चेलों के लिए महायाजक बन के अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और फिर 20 पद के ऊपर सभी विश्वासियों के लिए। ये विश्वासी वो है जो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा उनकी बातों पर विश्वास करके उद्धार पाने वाले थे, उनके लिए है। इसीलिए यीशु मसीह ने इसी 17 अध्याय के 17 पद में कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का लिखित वचन सत्य है और परमेश्वर का जीवित वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी ये पवित्र वचन जो लिखित रूप में हमारे पास है, पवित्र आत्मा इन वचनों से शुरू करके हमें उस जीवित वचन अर्थात उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र तक पहुंचाता है जो जीवित है। और सत्य के द्वारा पवित्र किया जाना, पवित्र आत्मा जिसे सत्य का आत्मा भी कहते हैं, उसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा बल्कि लिखित वचन को ही दिखाकर हमसे बातें करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में आएंगे और 16 अध्याय के 12 पद से पढ़ेंगे, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से लेकर, कहाँ से? लिखित वचन है, परमेश्वर की बातें, पिता की बातें, पुत्र की बातें इसमें वचन में लिखित है। इन लिखित वचनों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में जरूर देखेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को कई वर्जन्स में और कई लैंग्वेजेस में देखते हैं तो हमको उसके क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, कहाँ कौन सी चीज़ उस भाषा में जो हमें समझ में नहीं आ रही थी वो यहाँ से समझ में आ सकती है। इसको 12 पद से द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 onwards, I have still many things to say to you, but you are not able to bear them or to take them upon you or to grasp them now. But when He, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit, comes, He will guide you into all the truth, the whole full truth. For He will not speak His own message on His own authority, but He will tell whatever He hears from the Father. He will give the message that has been given to Him, and He will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the future. He will honor and glorify me, because He will take off, receive, draw upon what is mine, and will reveal, declare, disclose, and transmit it to you. Everything that Father has is mine. That is what I meant when I said that He, the Spirit, will take the things that the Spirit will take the things that are mine and will reveal, यानी declare, disclose और transmit it to you. यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को यहाँ से लेकर हमारे हृदय तक पहुँचाने का काम करता है, उसे ट्रांसमिट करता है ताकि वो हमारे हृदय में जाए। और जब पवित्र आत्मा इस काम को करता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य 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 प्रकट होगा। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य कभी फेल नहीं हो सकती। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के लिखित वचन के लिए, अर्थात बाइबल में पिता और पुत्र की बातें पहले से लिखित रूप में मनुष्यों के बीच में है और लोगों के पास है।
और लोग उसे पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य कार्य क्यों नहीं कर रही है? हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन नहीं फेल है, लेकिन आज क्यों लोग, इतने ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, इतने ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा लोग सुन रहे हैं, तो उसकी सामर्थ्य क्यों नहीं प्रकट हो रही है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, केवल आवश्यकता उस सामर्थ्य के प्रकट होने की है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने स्वयं कहा है, जो लिखित है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय के 8 पद से देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय और उसके 8 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। जब परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा, बल्कि मेरा वचन जो मैंने तुमको दिया है, वो जिस काम के लिए मैंने उस वचन को दिया है वो काम जरूर करेगा। इसका मतलब हम परमेश्वर की इच्छा के अंदर आते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। ये इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में जरूर देखेंगे चल के, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ्य की बातें हैं, उसके वचन की सामर्थ्य की बातें हैं, और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य अद्भुत है। उसे हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में उस सामर्थ्य को कार्य करने के लिए हमें परमेश्वर को इस बात के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित करना चाहिए कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, और जब वो कार्य करेगा तो वो अपनी महिमा प्रकट करेगा हमारे जीवन से। हम इसको द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and snow come down from the heavens and return not there again, but water the earth and make it bring forth and sprout, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, without producing any effect, useless. यानी परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं है, but it shall accomplish that which I please and purpose. यानी जिस उद्देश्य के लिए मैंने उसको भेजा और जिस बात से जो मेरी इच्छा, मैंने अपनी इच्छा के लिए उसको भेजा है, और मेरी इच्छा और मेरे उद्देश्य को वो जरूर पूरा करता है। It shall prosper in thing for which I sent it. जिस कार्य के लिए हमने भेजा उस काम को वो सफल करता है। परमेश्वर के वचन को कभी भी आप प्रभाव रहित या पावरलेस कभी नहीं समझिएगा। ये पावरफुल है, लेकिन ये पावर हमारे जीवन में क्यों नहीं प्रकट होती है? परमेश्वर के वचन की पावर, अगर आपको कभी ऐसा हो कि आप परमेश्वर की वचन को पावर को समझना और देखना चाहें, आप एक सेकंड में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर के वचन में प्रमाणित भी है। इसका प्रमाण भी लिखित वचन में ही मिलता है, अर्थात सृष्टि की रचना। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में आएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, और यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज है 11 अध्याय, और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे। अब विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। सारी सृष्टि की रचना, इस बात का मुख्य प्रमाण परमेश्वर का वचन ही है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर ने बोला और चीजें प्रकट होने लगी। इतनी पावर है, इतनी स्पीड है, उसमें टाइम नहीं लगता है। उसने हर चीज को बोलकर, जो चीजें वजूद में नहीं थी उसके बोलते ही वो चीजें वजूद में आ गई। कितना फास्ट है और कितना पावरफुल है। जब आपको कभी परमेश्वर के ऊपर यानी विश्वास में निर्बलता फील हो तो आप सृष्टि का वर्णन देख लीजिए और आप बाहर निकलकर सृष्टि को देख लीजिए जिसने इसको केवल वचन से बोलकर बना दिया। ये चीजें अनदेखी चीजें थे, कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसने कहा और वो चीजें प्रकट हो गई। परमेश्वर का जो वचन है, स्पोकन वर्ड, जब वो बोलता है तो वो चीजें जो बोला है वो चीज अवश्य प्रकट होगी। ये कभी भी पावरलेस नहीं है, हमेशा से ये पावरफुल रहा है। इसी के साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये वचन देहधारी हुआ। ये आदि में परमेश्वर पिता के साथ था और ये देहधारी हुआ। नए नियम में हम साफ साफ देख रहे हैं कि लिखित वचन हमें उस जीवित वचन तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे पहुंचाता है। और वही कार्य तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए हम इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय के तीसरे पद को देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आज भी लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हम कमांड करते हैं लोगों को कि प्रभु इसे आशीष दे, जबकि परमेश्वर का लिखित वचन हमें सत्य बता रहा है कि उसने हमें पहले से मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारी ज्ञान और समझ सहित हम पर
बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। अब मसीह में वो एकत्रित कर रहा है। जो चीजें उसने उसके लिए बनाई थी, उसके द्वारा बनाई थी, अब उसके द्वारा वो परमेश्वर पिता सब कुछ एकत्रित कर रहा है। उसमें हम और आप भी हैं, हमारा उद्धार करता। इब्रानियों की पत्री के 2 अध्याय में चलेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, यहाँ पर हमारा उद्धारकर्ता के विषय में लिखा हुआ है, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने सब कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा और सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। हाँ, परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को, जो हमारा उद्धार करता है, उसको हम सब के लिए, हम सब के बदले में, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हों, उसको मृत्यु के द्वारा सिद्ध किया, ताकि उसके द्वारा हम भी वो सिद्धि प्राप्त करें और अनंत जीवन के वारिस बने। इसलिए यीशु मसीह हमारा फोररनर है, हमारा सबसे पहला व्यक्ति है जो उद्धार करता है। लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे, यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ को, उसके वचन की सामर्थ को हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन की सामर्थ कितनी पावरफुल थी, है और आगे भी रहेगी। इस पावर को कोई मिटा नहीं सकता, और वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 37 पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जब हम इस बात को यहाँ पर पढ़ते हैं, ये बात किस संदर्भ में बोली जा रही है? ये बात यीशु मसीह के विषय में, उस जो स्वर्गदूत ने आके उसकी माता मरियम से कहा था कि तू गर्भवती होगी, तो वो घबरा गई थी। हम इसको ऊपर जाकर देख सकते हैं, इसके 26वें पद से यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से जो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
और देख तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। और इस संदर्भ में जब बोला है, जब हम 37वां पद पढ़ते हैं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, यहाँ पर एक स्टार बना है। और स्टार बना है, जब हम स्टार पे जाते हैं और वो स्टार हमको भेजता है पीछे, और पीछे यानी उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय में आएंगे, और 18 अध्याय के 14 पद में एक बात लिखी है। या लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। यहाँ इज़हाक के जन्म की घोषणा हो रही है, और उस समय अब्राहम और सारा दोनों विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला वो करके दिखाया। इस बात का प्रमाण भी है। और फिर यीशु मसीह के जीवन में भी मदर मेरी को भी वही मैसेज मिला, और उसी प्रकार से उसने भी उस वचन को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, और जो कहा गया था वो हुआ। परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं है, ये प्रभावशाली है, और इसके प्रभाव को कभी भी कम मत कीजिएगा। ये जब भी आप इसको सुने, विश्वास करें कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, और उसका वर्णन इसमें मिलता है कि परमेश्वर ने बोला और चीजें प्रकट हो गई। परमेश्वर के वचन की सामर्थ है। इस पद का संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट यीशु की पैदाइश के संदेश से है। फुटनोट पे जब आप जाते हैं, जेनेसिस 18:14 में भेजा जाता है, जो कि इज़हाक की पैदाइश के संदेश से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ तब प्रकट होती है जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये हम सुनते हैं। व्यक्ति माइंड से जब बोलता है तब इसकी सामर्थ्य नहीं प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की बातें आत्मा के द्वारा ही प्रभावशाली हो सकती हैं। नीति वचन की पुस्तक के 30 अध्याय के 5 और 6 पद को देखेंगे। नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसका 5 और 6 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड। वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। किसकी? जो कोई परमेश्वर के वचन की शरण में जाएगा, उसके लिए परमेश्वर का वचन ढाल बन जाएगा। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। परमेश्वर के वचन में कोई मिक्सिंग कभी नहीं करनी चाहिए, और अक्सर लोग ये वाली गलतियां आज के दौर में कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब उसमें मिक्स करते हैं तो वैसे भी उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी। हम इस बात को भी परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा था कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बेखटके खा सकता है, लेकिन जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना। जिस दिन तू उसका फल खाएगा निश्चय तू उस दिन मर जाएगा। लेकिन जब शैतान ने हवा से बातें की और पूछा क्या परमेश्वर ने सारे पेड़ों का फल खाने को मना किया है, तो पहली बात तो उसने कहा कि नहीं, सब नहीं, केवल भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल खाने को मना किया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना तो उसे खाना ना तो उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये आप जब टैली करके देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम से क्या कहा था और स्त्री ने सर्प से क्या कहा, आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस प्रकार घटाया बढ़ाया गया है, उसको अपने हिसाब से बोला उसने। और ये बात, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में मिलावट करना, उसमें प्लस माइनस करना, घटाना बढ़ाना, उसको तोड़ना मरोड़ना, ये अपने ऊपर विपत्ति लाने का कारण है। या इंग्लिश एम्प्लीफाइड में हम देखेंगे द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 5 and 6, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, Every word of God is tried and purified. He is a shield to those who trust and take refuge in him. Add not to his word, lest he reprove you and you be found
a liar, यानी परमेश्वर के वचन में कभी भी किसी भी प्रकार की मिलावट ना करें, यानी अपनी दिमाग की बातें, अपनी भावनाओं को भी उसमें ना मिलाएं। परमेश्वर का वचन बिना पवित्र आत्मा के कभी भी कार्य नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तब तुमको पावर मिलेगी, तब प्रभाव आएगा, और तब तुम खड़े होकर जब परमेश्वर के वचन को बोलोगे तो उसकी सामर्थ्य प्रकट होगी और अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित न था, न है और न कभी हो सकता है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और आज से उसके वचन में सीरियस हो जाएं। ये वचन प्रभावशाली है और इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है, और परमेश्वर की सामर्थ्य को कोई चीज निष्क्रिय नहीं कर सकती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा का जो दान मिलता है, वरदान मिलता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब ये मिल जाता है तभी आपकी सेवकाई करने के हम योग्य होते हैं। हमारी योग्यता तो आपकी ओर से है, और अगर आपकी ओर से हमें योग्यता न मिले तो हम आपकी सेवकाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु, आज आपसे वचन के सब सुनने वालों को आपकी समीप लाकर आपसे विनती करते हैं, जो कोई इन वचनों को सुन रहा है और आपके पवित्र वचन को, लिखित वचन को अर्थात बाइबल को, जो आपके मुख से निकली हुई बातें इसमें लिखी हुई हैं, और इसको आज से लोग बिल्कुल सीरियस हो जाए। ये मामूली बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जिसने सृष्टि की रचना कर दी, उसी सामर्थ्य से ये आज भी कार्य करते हैं। सुनने वालों के जीवन में प्रभु आपके वचन को जो आदर दे रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं सत्य मानकर, उनके जीवन में आपकी अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो और कार्य करें, और बड़े सामर्थ्य के काम और छुटकारे के काम हो, और सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।